जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम सभी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर इस वर्ष छत्तीसगढ़ में मानसून की दरकार 6 दिन पहले हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में झमाझम बरसात हो रही है। ऐसे में 19 केंद्रों पर भारी बारिश जो है दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि रायपुर तक मानसून पहुँच गया है। छत्तीसगढ़ के आसमान पर 2 दिन पहले से छाए बादल मानसून के ही थे। बीती रात प्रदेश के 19 स्टेशनों पर भारी बरसात हुई है। वहीं उसके बाद मौसम विभाग ने मानसून के सक्रिय होने की पुष्टि की है। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने के बाद मानसून रायपुर तक पहुंच गया है। सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ में मानसून 16 जून को सक्रिय होता है, लेकिन 4 दिनों में ही यह पूरे प्रदेश को कवर कर लेता है। लेकिन इस बार यह 9-10 जून को ही रायपुर पहुँच चुका है। इसके प्रभाव के ही रायपुर में 113.2 मिलीमीटर बरसात दर्ज हुई है। माना में 96.2 मिलीमीटर और रायपुर के ही लाभांडी में 101 मिलीमीटर ताबड़तोड़ बरसात हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने बीते दिन अपने निवास कार्यालय में विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। किसानों को खेतों तक पहुंचने की सुविधा को है सरकार बढ़ाने जा रही है। इसके लिए एक नई योजना जो कि धरसा विकास योजना है, इसकी शुरुआत होने वाली है वापस से। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि किसानों को उनके खेतों तक सुविधाजनक पहुँच के लिए प्रदेश में जल्द ही धरसा विकास योजना प्रारंभ की जाएगी तथा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना को राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जोड़ते हुए किसानों के लिए आय का नया रास्ता खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार, भाटापारा और महासमुंद जिले में लगभग 565 करोड़ रुपए की लागत के 1430 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन के दौरान यह बातें कही हुई हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहली और दूसरी लहर से विकास के काम जो प्रभावित हुए हैं, अब उन्हें पूरी रफ्तार के साथ वापस से शुरुआत की जाएगी। खेत खाली छोड़ दे किसान, ये सवाल जो है लगातार उठाया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने धान की खेती का 9 लाख हेक्टेयर रकबा कम कर दिया है। किसानों का कहना है कि दूसरी फसलों के लिए हम पहले से ही तैयारी तो करते। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले साल खरीफ सीजन के लिए अपना प्लान घोषित कर दिया है। इनमें सरकार ने जो है अचानक धान की खेती का रकबा 9 लाख हेक्टेयर कम कर दिया है। मतलब इस वर्ष जो है 9 लाख हेक्टेयर की जमीन पर लगा धान सरकार समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदेगी। इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा तैयार खरीफ प्लान के तहत इस साल 37 लाख हेक्टेयर में धान की फसल लेने की योजना है। हालांकि विभाग ने धान से इतर यानी कि दलहन, तिलहन और दूसरी अन्य फसलों जैसे कोदो, कुटकी लेने की भी योजना बनाई है। वहीं राज्य सरकार ने भी दूसरी फसल और वृक्षारोपण करने वालों के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ देने का प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। इधर सरकार ने धान के रकबे में लगभग 5% की कमी करने का लक्ष्य किया है। उनका मानना है कि इससे किसान दूसरी फसलों की ओर आकर्षित होंगे। 28 दिन बाद सिलगेर का आंदोलन खत्म किया जा चुका है। वहां के ग्रामीणों के द्वारा नक्सलियों का कोड वर्ड टोरा का तेल जो है निकाल करके रखना, पका आम सुखा कर रखना, एसपी का डी कोड सिलगेर में बड़ा नक्सली हमला संभव हुआ है। बता दें कि सिलगेर में पुलिस कैंप हटने को लेकर के पिछले 28 दिनों से प्रदर्शन चलाया जा रहा है, जो कि आखिरकार खत्म हो गया है। तर्रेम में यहाँ पर बीते दिन मूलवासी बचाओ मंच, सर्व आदिवासी समाज और गोंडवाना समाज और अन्य सामाजिक पदाधिकारियों की मौजूदगी में चर्चा के बाद आंदोलन को खत्म करने पर सहमति बन गई है। वहीं मंच की ओर से यह प्रदर्शन कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां से खत्म करने को कहा गया है। लेकिन यहां पर यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि न सिर्फ सभा का समापन हुआ है बल्कि आंदोलन का नहीं, यानी कि ये जो आंदोलन है लगातार चलता रहेगा। फिलहाल ये जो भीड़ हो रही थी, इसकी वजह से यहाँ पर आंदोलन को खत्म किया गया है। इसलिए कैंप हटाने को लेकर के मांग अभी भी जारी रहने वाली है आगे लेकर। इससे लेकर के अब नए सिरे से रणनीति कर सुकमा या बीजापुर में विधिवत अनुमति लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया जाएगा। गोबर विक्रेताओं के खाते में 3 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान बीते दिन सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठान समितियों, स्व सहायता समूहों एवं गोबर विक्रेताओं के खाते में 3 करोड़ 7,18,000 रुपए की राशि अंतरित की है। अंतरित राशि की गई इस राशि में गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को 2 करोड़ 45 लाख रुपए का लाभांश शामिल है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत अब तक गौठानों में क्रय किए गए कुल गोबर के एवज में 95 करोड़ 94 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।
और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत। इसके अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट ने जो है स्थिति बदल रही है। 5 लाख से ज़्यादा मरीजों को नियमित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ इस वजह से मिल चुका है। दरअसल आपको बताएं तो छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में एक मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की एक नई योजना की शुरुआत जो है बीते वर्षों से करी गई है। इसके अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट यानी कि MMU के अंतर्गत झुग्गी बस्तियों में निवासरत लोगों को नियमित जाँच, उपचार, दवा का लाभ तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ कोरोना काल में भी संक्रमण को नियंत्रित करने में ये बहुत ही काम की चीज साबित हुई है। योजना की शुरुआत करने के बाद से लेकर के अब तक इस योजना के तहत 10,000 शिविरों के आयोजन किए जा चुके हैं। करीब 5 लाख मरीजों तक मुफ्त जांच और जो उपचार है वो पहुंच गया है। इसके अलावा उपचार और दवा की सुविधा जो है इन 5 लाख मरीजों तक अब तक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ की बेटी जो है शेरनी के साथ दिखने वाली है। शेरनी पिक्चर में बताया कि विद्या बालन स्टारर मूवी में ट्रैंकुलाइजर एक्सपर्ट जो है प्रीति साय बनी है, जो कि छत्तीसगढ़ की बेटी हैं। टीवी सीरियल्स में पहली बार इनको देखा गया था तो पेरेंट्स जो है इनको देख करके हैरान हो गए थे। एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ली है इन्होंने और परिवार को बिना बताए मुंबई पहुँच करके एक्टिंग शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ की बेटी प्रीति साय जल्द ही विद्या बालन स्टारर मूवी में शेरनी में जो है इनके साथ नजर दिखाई देने वाली है। इस फिल्म में विद्या जहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर बनी है, वहीं प्रीति ने ट्रैंकुलाइजर एक्सपर्ट्स का किरदार निभाया है। मूवी शेरनी जो है OTT प्लेटफॉर्म पर 18 जून को रिलीज होने वाली है। इसके अलावा प्रीति इससे पहले कई बार भी टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। बलरामपुर जिले की छोटी सी जगह कुसमी से मुंबई पहुंचने से अपने रोचक सफर को प्रीति ने हमारी टीम के साथ शेयर किया है, जो कि हम आपको यहाँ बता रहे हैं। खैर दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। साथ ही साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। और ये काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं महत्वपूर्ण खबरों की छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, वो बिना किसी रुकावट के आप तक सीधे पहुँचती रहेंगी। तो आपको यह छोटा सा काम कर लेना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। खाद के दाम जो है कम हुए हैं, जिससे किसानों को एक बड़ी राहत जो है सरकार ने दे रखी है। अब 1200 रुपये प्रति बोरी में मिलने लगेगी DAP की खाद। जिन्होंने 1950 रुपये में खरीदा था उनको वापस 750 रुपया सब्सिडी के तौर पर मिलने वाला है। खाद के बढ़े हुए दाम को कम करने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद प्रदेश सरकार समितियों के माध्यम से घटे हुए दरों पर उर्वरक आपूर्ति तेज होने जा रही है। अब DAP की एक बोरी 1200 रुपये में मिलने वाली है और जिन किसानों ने अब पहले से ही 1950 रुपये में DAP की एक बड़ी बोरी जो है खरीदी हुई थी, उन्हें अंतर राशि का 750 रुपया वापस किया जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सरकार के नए निर्णय के बाद समितियों के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाली खाद के प्रति बोरी दाम में भारी कटौती कर दी गई है। भिलाई में जंबो कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया जा चुका है। 114 बेड का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने PM मोदी के मंत्र को यहां पर बताया, जहां बीमार वहीं उपचार। भिलाई स्टील प्लांट शुरू किए गए हैं यहां पर सेंटर। बता दें कि छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट यानी कि BSP में केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 114 बेड के जंबो कोविड केयर सेंटर का सुविधा को जो है देश को समर्पित कर दिया है। यह मेडिकल ऑक्सीजन से लेस होने वाला है और इसको प्लांट से गैसीय ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए 1.5 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने के बाद दे दी गई है। इस परियोजना का यह पहला चरण है, जिसका उद्देश्य अगले 2 चरणों में ऑक्सीजन युक्त 500 बेड का विस्तार करना है। वहीं प्रधानमंत्री ने एक मंत्र शेयर किया था, जहां बीमार वहीं उपचार। तो इसको जो है साकार करते हुए केंद्रीय मंत्री जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन करते हुए कर दिया है। 9 शहरों के एल्डरमैन जो है बदल दिए गए हैं। राजनांदगांव नगर निगम सहित 9 शहरों के 16 एल्डरमैन बदल गए हैं। प्रदेश भर में लगभग 44 नए एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। 3 नगर निगमों और दूसरे नगरीय निकायों के चुनाव की कवायद शुरू होने के पहले ही सरकार ने कांग्रेस नेताओं को संतुष्ट करने की कसरत शुरू की है। प्रदेश भर के नगरीय निकायों में 44 नए एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। वहीं नए शहरों में यानी कि 9 शहरों में 16 पुराने एल्डरमैन को हटाकर उनकी जगह पर नए नेताओं की नियुक्ति कर दी गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने एल्डरमैन की नियुक्ति से जुड़े 2 आदेश बीते दिन जारी किए हैं। पहले आदेश से राजनांदगांव नगर निगम के एल्डरमैन KL बरैया को हटाया गया है। उनकी जगह प्रतिमा बंजारे और नारायण यादव की जगह राजेंद्र व्यास को नियुक्त किया गया है। इस आदेश के माध्यम से मुंगेली नगर पालिका में शीतल दुबे की जगह विनय चोपड़ा, सूरजपुर में कुसुमलता राजवाड़े की जगह देवदत्त, इसके अलावा अन्य जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर होने वाले हैं नियुक्त के तौर पर।
प्रदेश में टीके की पुरानी व्यवस्था जारी होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि केंद्र से अगर वैक्सीन आई भी तो छत्तीसगढ़ में मिलती रहेगी। अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल वर्ग को प्राथमिकता। बता दें कि 21 जून को केंद्र सरकार देश भर में फ्री वैक्सीन भेजने जा रही है। उन टीकों को लेकर के राज्य सरकार ने अपनी एक अलग नीति बना सकती है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव ने हमारी टीम से कहा कि अगर केंद्र से टीके आते हैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी सेम इसी प्रकार से जैसा कि अभी चलता आ रहा है, अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल और फ्रंटलाइन वर्कर जैसी प्राथमिकता टीकाकरण मिलती रहेगी। ऐसे में मंत्री सिंहदेव ने कहा कि हमारा मकसद कोई भी व्यक्ति न छूटे और सभी को टीका लगे, खासकर कमजोर वर्ग को। धीरे धीरे आंकड़ा जो है सुधरता जा रहा है। 31 दिन में 1,07,000 एक्टिव केसेस कम हुए हैं। अभी 17,000 लोगों का इलाज चल रहा है, यानी कि एक्टिव केसेस मात्र 17,000 पर पहुंच गए हैं सिमट करके। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 954 नए संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि 9 जून के अंतर्गत मैं अगर आपको बताऊं आंकड़ों के अनुसार तो 17,000 केवल जो एक्टिव मरीज है वो यहाँ पर बचे हुए थे। ऐसे में रायपुर में केवल 500 लोगों का इलाज चलाया जा रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान रायपुर में 56 समेत प्रदेश में कोरोना के कुल मिलाकर के 954 नए मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में अगर मैं बीते 31 दिनों की बात करूं तो 1,07,000 एक्टिव केसेस कम हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक खबर है। छत्तीसगढ़ में संविदा शिक्षक सहित इन पदों के लिए भर्तियां निकाली गई है, जिनके लिए आप 24 जून तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दरअसल रायपुर जिला प्रशासन ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट योजना के अंतर्गत अंग्रेजी स्कूलों में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जिले रायपुर के 9 अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षक, सहायक शिक्षक, इसके अलावा जिले के कुल मिलाकर के 9 अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षक, सहायक शिक्षक सहित अन्य पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। रिक्त पदों पर आवेदन के लिए 24 जून तक का समय दिया गया है और इसके लिए आप आवेदन जो है कर सकते हैं। इस बार छत्तीसगढ़ की अपनी एक नई फिल्म पॉलिसी जो है यूनिक होने वाली है। संस्कृति मंत्री ने यहाँ पर फिल्म नीति का मसौदा तैयार करने के लिए वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया था, यानी कि बैठक का आयोजन किया था। बता दें कि संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर छत्तीसगढ़ में नई फिल्म पॉलिसी का मसौदा तैयार किया जा रहा है। प्रदेश की नई फिल्म पॉलिसी देश में अपने आप में यूनिक होने वाली है और साथ ही साथ नई फिल्म पॉलिसी का मसौदा विभिन्न राज्यों की फिल्म नीतियों का अध्ययन करके तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के फिल्म निर्माता, निर्देशकों, कलाकारों, तकनीशियनों सहित फिल्म जगत से जुड़े सभी लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका लाभ मिलने वाला है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला ही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लेना है, ताकि प्रतिदिन इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के आप तक सीधे हम पहुंचाते रहें।